हेलो बच्चों, ये है क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर मैथ्स लेवल 2 लेवल 1। ओके, इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स 18 है और टाइम अलाउ है था 2 घंटे और 30 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें हम जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 1 से 8 तक क्वेश्चन थे MCQ वाले। ठीक है, इसमें से हमें एक राइट आंसर को चूज़ करना था। तो फर्स्ट का आंसर है 80,010। ठीक है, तो ये 80,010 ये इसका करेक्ट आंसर था। सेकंड में फ्रैक्शंस वाले नंबर को माइनस करना था, तो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हर अलग अलग है तो हम इसको इस तरह से इसको करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आता है 7/45। तो इसका बी आंसर वॉज करेक्ट। उसके बाद समान पद लिखने थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स है। ठीक है, यहाँ पर एक्स की ये जो स्क्वायर है, ये जो पावर है वो अलग है, यहाँ पर वेरिएबल अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 3x और 5x लाइक टर्म्स है। उसके बाद 22 का 23 का थ्राइस करना था हमें, तो वो 63 होता है, मीन्स इसका बी ऑप्शन वॉज करेक्ट। उसके बाद हमें अवतल षटभुज बताना था। ठीक है, तो षटभुज क्या होता है, जिसमें 6 साइड्स होती है, और अवतल क्या होता है, जिसमें कोई एक जो कोण अंदर की तरफ हो। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद हमें 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो यहाँ 5 50,000 पर है, तो ये इसकी सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद 6 क्वेश्चन में 6 7 4 3 का 11 के साथ हमें डिवाइड करना था, तो 6 1 3 इट मीन्स सी इसका करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद 7th क्वेश्चन में हमें क्या करना था, 2/3 बताना था, तो 2/3 मीन्स 2/3, तो इसका सी करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद 7 8 6 को क्या करना था, 8 क्वेश्चन में माइनस करना था 7 8 6 0 को माइनस करना था 7 8 6 के साथ। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था डी 7074 बचता है माइनस करने के बाद। उसके बाद ये क्वेश्चन था, ये पढ़ना है। एक सोसाइटी में एक प्रत्येक व्यक्ति को 2 पौधे लगाने हैं और 50 घर हैं। ठीक है, तो हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बताने। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 50 घर हैं, जिसमें 20 घर में 5 सदस्य हैं और 15 घर में 4 सदस्य है, तो 2 सदस्य वाले कितने घर हो जाएंगे, तो हम इनका टोटल करके होता है 35। तो 50 टोटल घर में से 50 में से 35 को माइनस कर देंगे तो 15। ठीक है, तो यहाँ पर जो सदस्य आ गए हैं वो कितने हैं, 30। ठीक है, ये लास्ट वाले उसमें फिल करना था हमें। अब हमें इसके क्वेश्चन के आंसर को देना था। हाउ मेनी फैमिलीज हैव ओनली 2 मेंबर्स, तो 15 फैमिली में 2 मेंबर्स है, ये हमने पीछे सॉल्व किया है। उसके बाद जो कुल परिवारों के लिए सही समीकरण है, तो ठीक है, तो सही समीकरण कैसे, टोटल 35 प्लस x इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब ये इधर जाकर x यहीं पर रहेगा, 35 इससे माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। ठीक है, तो कितने लोग थे, तो वो इसका आंसर था 190। ठीक है, उसके बाद क्या करना था, पौधे की कुल कितनी संख्या। ठीक है, अब देखो 190 लोग थे, तो इसको एक एक इंसान ने 2 पेड़ लगाए थे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा C380। उसके बाद यदि 64 पौधे कम हैं, ठीक है, 64 स्टोरेज है, तो कितने लोगों ने पेड़ नहीं लगाए हैं, तो क्योंकि एक्स एक इंसान ने 2 पौधे लगाए थे और 64 नहीं लगे हैं, तो हम 2 को 64 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 32। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सीमा को एक ड्रम में पानी भरना है। ठीक है, वाटर इन अ ड्रम फिल करना है उसको, 60 लीटर की कैपेसिटी है और उसके पास 2 लीटर का जग है, मतलब इससे इसको फिल करना है 60 लीटर को। अब वो भरने के लिए कितनी बार जग का यूज़ करेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितनी बार, 60 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा 30। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट था, 30 टाइम। उसके बाद ड्रम, व्हाट इज़ द 60 लीटर एक्सप्रेस अबाउट ड्रम। ठीक है, तो किसी भी लिक्विड को हम जब उसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, लिक्विड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हमेशा वॉल्यूम से एक्सप्रेस करते हैं, मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द बेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल ड्रम। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल की जो ड्रम की जो बेस है वो कैसी होती है, वृत्ताकार, मतलब सर्कुलर होती है। ठीक है,
इस तरह की होती है। उसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन था व्हाट विल बी द एरिया ऑफ बेस ऑफ द ड्रम इट इज़ इफ़ इट्स रेडियस इज़ 11। ठीक है, अगर किसी उसकी 11 रेडियस है तो उसका बेस कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये पाई आर स्क्वायर के साथ अगर हम इसको निकालेंगे तो आंसर आता है 380। ठीक है, 22 को 7 इंटू 11 करेंगे तो आंसर आएगा 380 लगभग सी। ओके, उसके बाद बेलन का आयतन का सूत्र बताना है। तो ये बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एस, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान भरने थे। ठीक है, इन्होंने हमें पहले एक नंबर दे रखा है 1, 10, 100 और 1000। ठीक है, तो 5 की वैल्यू 1000 पर है, 600 पर है और 5 10 पर है और फिर 4 1s पर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फिल करना है, तो हम फिल कर देंगे। तो फर्स्ट वाले में यहाँ पर 5 आ जाएगा क्योंकि 1000 पे 5 है। उसके बाद 100 पर 6 है तो यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ सेकंड 1s पर 4 है। ठीक है, और यहाँ भी 1s पर 4 है, तो 2 बार 4 4 आने हैं। तो एक में फर्स्ट पे 5, ठीक है, थर्ड पर 6 और सेकंड और फोर्थ पे 4 4 आएगा। उसके बाद ये मैचिंग थी। ठीक है, 65 के गुणनखंड। ठीक है, किस किस के टेबल में आता है, 13 और 5 के टेबल में 65 आता है। ठीक है, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65। ए भुजा वर्ग का, ठीक है, ए की भुजा कर देंगे वर्ग, ए का वर्ग करेंगे तो ए की स्क्वायर हो जाएगा। 27 किसका है, ये क्यूब 3 का है। 2 x इज इक्वल टू 8, एक्स को यहीं रहने देने पर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो ये इसकी मैचिंग थी। उसके बाद है एक चतुर्भुज बनाइए, उसके विकर्ण भी बनाइए। ठीक है, एक चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो। चतुर्भुज क्या होता है, जिसके 2 लाइनें पैरेलल होती है, ये और ये। ठीक है, ये वाली इसके पैरेलल हो जाएगी और ये वाली आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो ये उसके विकर्ण भी बनाने हैं। तो विकर्ण कैसे होते हैं, विकर्ण मतलब उसके पहले एक चतुर्भुज बनाना है और फिर ये उसके विकर्ण हो जाएंगे। ठीक है, एक पंखे में आपको क्या गणित दिखता है, ठीक है, उसके 3 पंखुड़ियाँ होती हैं मतलब। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है, ये हो जाएगी 999। ठीक, इसके बाद ये 27 को नंबर में लिखना था, इसका नंबर नेम लिखना था। तो ये 27,419 हिंदी में और इंग्लिश में 27,490। उसके बाद 19 आएगा यहाँ पर। उसके बाद इसको सॉल्व करना था, 709 को मल्टीप्लाई करना था 8 के साथ, तो ये 5672 इसका आंसर आना था। उसके बाद सेक्शन सी करते हैं, पार्ट सी, जिसमें 24 नंबर का है ये टोटल। तो यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी गई है, एक डायग्राम है। तो इसको, इस दीवार को पूरा करने के लिए हमें 2 और क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 2 वर्ग की और ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले का आंसर हो जाता है 2 वर्ग की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद बताना था, साथ ही दी गई संख्या में से सही वर्ग संख्या चुनिए जिसे दीवार द्वारा दर्शाया गया। वर्ग संख्या बतानी है। ठीक है, ये टोटल कितने हैं, ये टोटल है 16। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 4। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाना था 4, क्योंकि 4 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। इसके बाद इस रूबिक के स्मॉल क्यूब्स कितने होंगे। ठीक है, तो ये देखो, एक रो में 3 क्यूब्स है और टोटल कितनी है ये 9। ठीक है, तो ये 27 इसका आंसर। उसके बाद हमें करना था 876 को डिवाइड करना था 13 से, 384। ठीक है, 67.384 इसका आंसर था, 67.384 डिवाइड करने पर। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करना था, तो इसका आंसर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 1353 आता है। उसके बाद 13 क्वेश्चन में हमें 2 to 5 का गुणनखंड मतलब फैक्टराइजेशन करना था, वो इस तरह थे। तो इसके 4 फैक्टर्स 3 3 5 5 ये नंबर आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में 4 की स्क्वायर करनी है और 2 की स्क्वायर करनी है और फिर दोनों को माइनस करना है। तो 4 की स्क्वायर 16 होती है और 2 की स्क्वायर 4 होती है। तो 16 में से 4 माइनस करेंगे तो इसका आंसर था 12। उसके बाद 15 से 16 जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क के हैं। ठीक है, 15, एक चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा होता है जिसका आधार कितना है, 12 है और उसकी ऊंचाई कितनी है, 10 है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो 10 और 12 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद त्रिभुज का परिमाप निकालना है। ठीक है, एक त्रिभुज है
जिसमें एक 13 है, एक 7 है, एक भुजा 9 है। तो परिमाप मतलब क्या होता है, ये बाउंड्री होती है, तो इन सारी बाउंड्री को हम ऐड कर देंगे तो परिमाप हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 29। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में सरल करना था, ठीक है। तो ये दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे, 3x को 3x से कैंसिल कर देंगे, तो इसका आंसर y, ठीक है। उसके बाद 17 से 18 क्वेश्चन, उसके बाद 17 से 18 क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, ठीक है। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी थी, तो पहले में हमें अधिक कोण बनाना था, तो कोई भी जो 90 डिग्री से कम है, तो सबसे इजी जो 90 डिग्री से कम वाला हम एंगल बना सकते हैं वो इस तरह बना लेंगे। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और प्रकार से ऐसे एक थोड़ा सा प्रकार खोलकर ऐसे लाइन डालेंगे, एक यहाँ से आर्क लगाएंगे, एक यहाँ से आर्क लगाएंगे, तो ये जो सेकंड वाली आर्क है इससे हम सीधी लाइन को ड्रॉ कर देंगे, तो ये 120 डिग्री का एक एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, और इसको फिर हमें इसी तरह से लिखना भी था। उसके बाद इसका अथवा में 90 डिग्री का बनाना था, तो 90 डिग्री का तो बहुत ईजी होता है, ऐसे एक लाइन डालनी होती है नीचे, यहाँ से कंपास को थोड़ा सा प्रकार को खोलना होता है, इस तरह से एक आर्क यहाँ पर रखना है, और यहाँ आर्क लगानी है, दूसरी आर्क भी यहाँ से यहाँ, फिर एक आर्क यहाँ से यहाँ लगानी होती है, दूसरी आर्क यहाँ से यहाँ लगानी होती है, और फिर इनको सीधा जोड़ देना होता है, तो ये 90 डिग्री का समकोण राइट एंगल बन जाता है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अमन और करण अच्छे दोस्त थे, ठीक है। अमन ने 4575 में अपनी 3 पेंटिंग्स को बेचा है, और यहाँ पर 5 पेंटिंग को 500, ठीक है। इससे ज़्यादा जितने में अमन ने बेची है, उस करण ने 500 रुपये ज़्यादा में अपनी 5 पेंटिंग्स को बेचा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या करना था, एक पेंटिंग की कीमत बतानी थी, तो पहले तो हम क्या कर देंगे, 4575 को 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 1525, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, 1525। उसके बाद क्या करना था, यहाँ पर ये अमन ने जितने में पेंटिंग्स बेची है, करण ने 500 रुपये ज़्यादा ली है और 5 पेंटिंग्स बेची है, तो ठीक है। तो अमन ने 4575 में बेची थी, तो करण ने 500 रुपये ज़्यादा में बेची है, तो टोटल 5 पेंटिंग्स बेची है करण ने 5075 में। इसको अगर हम किससे 5 से डिवाइड करेंगे, इस नंबर को 5 से डिवाइड करना है, 5075 को, तो हमारा आएगा 105। तो किसकी ज़्यादा में भी की है, अमन की ज़्यादा में भी की है। तो दिस इज़ ऑल, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।